Hello everyone, I am your Kaushal sir. Today I am going to discuss with you First Anglo-Maratha War 1775 to 82, approx 7 year war. The root cause of the First Anglo-Maratha War was the issue of succession to the throne of Peshwa. जैसा कि आप पहले से जानते हो, जब माधवराव पेशवा माधवराव फर्स्ट की डेट हो गई ट्यूबरकुलोसिस से 1772 में, तब उसके भाई नारायण राय पेशवा बने और नारायण राय को रघुनाथ राव, जिन्हें रघोबा बोलते हैं, जो नारायण राय के चाचा भी थे, उन्होंने उनकी हत्या करवा दी खुद पेशवा बनने के चक्कर में। तो ऐसे केस में कुछ समय के लिए वो पेशवा भी बने रघुनाथ राव, लेकिन एक योग्य मिनिस्टर नाना फडणवीस ने उन्हें रिप्लेस कर दिया और उनके जगह पर सवाई माधव राव को पेशवा बनाया, जो नारायण राय के पुत्र थे। वर्ली 14 डेज के थे वो। माय डियर स्टूडेंट, बड़े ही काबिल व्यक्ति नाना फडणवीस थे। अब रघुनाथ राव sought help from the British at Mumbai Presidency and signed the Treaty of Surat. वो जाकर के खुद मुंबई प्रेसिडेंसी के पास गए और वो ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर लिए। इस ट्रीटी के तहत he gave Salsette and Basing to the English along with a part of revenue from Bhuj and Surat district. ठीक है। द ब्रिटिश, बदले में ब्रिटिश ने क्या दिया उन्हें? ब्रिटिश प्रोवाइड 2500 मैन सोल्जर टू रघुनाथ राव, ब्रिटिश सोल्जर। अब भाई उसके बाद एट दैट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। दैट्स व्हाई मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, वो दोनों कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंदर आते थे, इसलिए बंगाल प्रेसिडेंसी ने इस वार को अप्रूव नहीं किया था और उसकी पहले मुंबई प्रेसिडेंसी अटैक कर दी थी मराठास के ऊपर। वारेन हेस्टिंग्स उस वक्त गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो इसमें डिफीट हो गई मुंबई प्रेसिडेंसी और रघुनाथ राव। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की गई। दैट ब्रिटिश एक्सेप्टेड सवाई माधव राव एज ए पेशवा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एंड टेरिटोरीज सक्सीडेड बाय मराठास शुड बी रिटर्न टू द ब्रिटिश, रिटर्न कर दिया गया। ब्रिटिश शुड नॉट सपोर्ट एनी रिबेल ऑफ मराठा इंक्लूडिंग रघोबा। कहा कि भाई आप रघोबा को भी सपोर्ट नहीं करोगे और किसी भी रिबेल को सपोर्ट नहीं करोगे जो मराठास के अगेंस्ट में होगा, उसको आप सपोर्ट नहीं करोगे। ब्रिटिश वी आर रिटर्न Salsette to Marathas in lieu of any other territory worth 3 lakhs। भाई कोई दूसरी टेरिटोरी दे दो जहां से 3 लाख रुपए पर एनम कमाई हो, आप सालसेट रख लो। तो मराठों ने एग्री किया, उन्होंने दे दिया। अब प्रश्न उठेगी रघुबा का क्या हुआ? रघुनाथ राव, तो रघुनाथ राव को कहा गया मराठों चीफ के द्वारा कि भाई आप सारी आर्मी को हटाओ और आप पेंशन लो 25,000 और आप आराम से रहो।
ठीक है, आपको आर्मी नहीं रखनी है, क्योंकि आप आर्मी रखते हो तो आपके दिमाग में खलबली मचती है, आप बराबर प्रॉब्लम करते हो। ठीक है, पेशवारशिप की लीडरशिप को चैलेंज करते हो। हाँ, आप आर्मी हटा दो। तो ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर से की बातें हुई है। लेकिन अब यहाँ कुछ बात और हुई। Maratha wanted to improve their position against English companies so that in future English should not interfere in their internal matters. अब वो चाहते थे अपने पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि ब्रिटिश फिर कभी जो है इंटरफियर ना करे इंटरनल मैटर में। दैट्स वाई 1777 में ट्रीटी विथ फ्रांस से किए। मराठास वे आर सपोज टू गेट 2500 यूरोपियन सोल्जर्स एंड 10,000 इंडियन सोल्जर वेयर टू बी ट्रेंड एंड यूरोपियन स्टाइल, कि भाई आप आओ, आप इतने 2500 यूरोपियन को मैं रिक्रूट करूंगी अपनी आर्मी में करूंगा, और साथ साथ आप हमारे इंडियन सोल्जर को ट्रेंड कर दो। बदले में उन्हें एक पोर्ट दे दिया गया वेस्टर्न पोर्ट में, कि भाई आप यहाँ से ट्रेड वेड करो। तो फ्रेंच के साथ ये जो साइन हुआ, दिस ट्रीटी condemned by British, and British reaction to the Madras Treaty was very sharp. बहुत तीखा उन्होंने रिएक्शन किया। ठीक है, अब फिर से युद्ध की वातावरण तैयार हो गई है। मैंने पहले ही कहा था कि ये 7 ईयर वार है, 7 साल तक वार हुआ है दोनों के बीच में। बीच बीच में ऐसी ऐसी परिस्थितियां खड़ा होंगी और बीच बीच में फिर ये लोग आपस में लड़ेंगे। कुछ समय के लिए शांति, फिर लड़ाई, फिर शांति। तो माधवराज महाजी सिंधिया वर्सेस ब्रिटिश। अब यहाँ महाजी सिंधिया क्या किए कि ब्रिटिश सेना को वाडे गांव में पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया और उसे सरेंडर होने के लिए बाध्य कर दिया। अब जनवरी 1779 में ट्रीटी ऑफ वाडेगांव हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू रिलिंक्विश ऑल द टेरिटरी एक्वायर्ड बाय द इंग्लिश सिंस 1775। जो भी आपने एक्वायर किया है वापस करो। वो जो 3 लाख रुपए वाली जो टेरिटरी है उसको भी वापस करो। रघुनाथ राव ऑल्सो सरेंडर, रघुनाथ राव को भी दो। तो तुम क्यों अपने पास रखे हुए उसे वापस दो, भाई हमारा मराठा है, हम उसके बारे में सोच लेंगे। ठीक है, लेकिन वारेन हेस्टिंग रिजेक्टेड दिस ट्रीटी। वारेन हेस्टिंग जो बंगाल में बैठा हुआ है, लॉर्ड गवर्नर जनरल, उसने इस ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया और 3 सेना की टुकड़ी को बंगाल से रवाना कर दिया। महाजी सिंधी को उन्होंने बंगाल की जो सेना आई वो डिफीट की, लेकिन उनको एक मीडिएटर का रोल दे दिया कि भाई आप मीडिएटर कराओ मराठों के साथ, क्योंकि उधर जो है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट हो गया है। तो दोनों तरफ का मोर्चा संभालना ब्रिटिश के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। तो अब इनको क्या किया, डिफीट तो जरूर कर दिया प्रतिष्ठा बचाने के लिए, ठीक है, लेकिन इनको मीडिएटर बना दिया। तो ट्रीटी ऑफ सालाबाई 1782 में साइन हुआ, जिसके तहत सालसेट वाज कंटिन्यू इन द पोजीशन ऑफ द इंग्लिश। सालसेट को इंग्लिश अपने पोजीशन में रखे और ट्रीटी कंकर्ड सिंस द टेरिटरी ऑफ पुरंदर 1776 इंक्लूड बेसिन शुड बी रिस्टोर्ड टू द मराठास, वापस लौटा दिया गया। एंड पेशवा शुड नॉट सपोर्ट एनी यूरोपियंस, और यह भी कहा गया कि आप किसी और यूरोपियंस को सपोर्ट नहीं करेंगे। Thank you for listening and watching me. I think this slide, this video is very helpful for you to get a better understanding about First Anglo-Maratha War.